जिन्होंने आज तक ना खुद स्कूल्स में पढ़ाया है, ना वो किसी और को स्कूल्स में पढ़ाने देते हैं, बल्कि जब हमारे पास आते हैं तो अपने जाती ट्रांसफर, अपनी बेगमात के ट्रांसफर, आप देखें कि हमेशा कभी किसी टाइम पे भी ये जिन्हें आपने कायदीन बनाया हुआ है ये मुश्किल में नहीं रहे। इनकी कभी ड्यूटी इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लगी, इनकी बेगमात की ड्यूटी इनकी मर्जी के खिलाफ नहीं लगी। ये जिस स्कूल में जाते हैं प्लेस हो जाते हैं, चाहते हैं स्कूल जाते हैं, चाहते हैं नहीं जाते। तो देखें तो कौन नहीं कर रहा, किसकी वजह से निजाम नहीं चल रहा, वो 15-20% लोग जो नहीं पढ़ाते। अब आप बताएं क्या कभी आपका स्कूल हो या आपके वालिद का हो, मैं टीचिंग कम्युनिटी से सवाल करता हूं, मैं जो सिटीजन एट लार्ज हैं उनसे, सिटीजन से सवाल करता हूं कि क्या कभी ऐसे स्कूल को चलाया जा सकता है जहां पे टीचर आए ना और तनख्वाह ले रहा हो? किस तरह वो निजाम चल सकते हैं जहां पे कोई आए और हाजिरी लगा के चला जाए, जो कई कई महीने छुट्टियों पे रहे, जो कई कई साल ड्यूटीज पे ना आए। उसके बरक्स दूसरी तरफ वो टीचर्स भी हैं जो टाइम से पहले स्कूल जाते हैं, जो हर मुश्किल के बावजूद बच्चियां ऐसी हैं 50-100 किलोमीटर सफर करके स्कूल जाती हैं। उन सब को वो हमारे सर का ताज हैं। ऐसा ये निजाम है कि क्लरिकल माफिया जो है वो उन दफ्तरों के अंदर बैठा हुआ है जम के, उन्हें को हटा नहीं सकता। वो आपको ना सिर्फ लूटते हैं, आप लोगों की पैसों के साथ ट्रांसफर करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, फीमेल्स को हरास करते हैं। यूनियन लीडर्स ने कभी उन्होंने रिश्वत की तो बात नहीं की कि क्यों 5-5 हजार ACRs दे के उन खवातीन से, उन फीमेल और मेल टीचर से। आप ईमानदारी से बताएं कि क्या ये मसले हमारे निजाम में एग्जिस्ट नहीं करते? ये मैंने तो क्रिएट नहीं किया यार, मैं तो आपकी हेल्प करना चाह रहा हूं, आपकी तकरीम इज्जत बढ़ाना चाह रहा हूं। और मैं पब्लिकली एडमिट करता हूं, इवन दो मसाइल हैं, हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर्स भी कहते हैं कि SSCs AEOs को रेगुलराइज करें तो हमें भी करें और लोग भी, बट मैं असेंबली का फोरम हो, मैं अदरवाइज मैं SSCs AEOs की जंग नीयत से लड़ता हूं। कामयाबी खुदा ने देनी है, बट मेरा मानना है कि उन लोगों से ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उनके ख्वाब पूरे होने चाहिए। बट ये क्या बात हुई कि हर पॉजिटिव काम लोगों को कह रहे हैं कि ये स्कूल प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कौन सा स्कूल हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं? एक भी स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहा। गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं ये बताएं कि क्या वो इसलिए टैक्स दे रहे हैं कि स्कूलों के अंदर 600 अरब लगाएं और क्वालिटी की तालीम ना मिले? क्या वो इसलिए 600 अरब दे रहे हैं कि वो उनकी जेब से टैक्स कट जाए उनके बच्चों की तालीम के लिए और मोहतरम उस्ताद स्कूल में ना आए? मैं कसूर के ऐसे टीचर्स को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, बाखुदा फख्र से कहते हो मैं तो 5 साल से स्कूल नहीं गया। यार ये कोई बात है करने वाली? ये कुछ चीज है करने वाली? अच्छे टीचर को, जो कि 85% ऑफ द डिपार्टमेंट है, मैंने सारे यूनियन लीडर्स की प्रोफाइलिंग की है, मैं आपको भी बता रहा हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं, बट मैं लेके जाऊंगा आपका मुकदमा अवाम की अदालत के अंदर कि ये देखें ये यूनियन लीडर हैं, एक साल में 1.5 लाख के हिसाब से हमारे से 20 लाख तनख्वाह लेते हैं, पिछले 20 सालों के अंदर करोड़ों रुपए तनख्वाह ले चुके हैं। अपने स्कूल में मोहतरम बार कैफ जो है वो सिर्फ 50 दफा गए हैं। इनके स्कूल की तादाद 250 है, इनके स्कूल में टीचर 20 हैं, इनकी बेगम जो है वो बेहतरीन ट्रांसफर शहर में लेके बैठी हुई है, जबकि पंजाब की बेटियां जो है उन्हें ट्रांसफर के लिए हरास किया जाता है, उनसे रिश्वतें ले लेके। क्यों इन्होंने इस निजाम के खिलाफ जंग क्यों नहीं की? आपके खैर खा हैं ये, क्यों रिश्वत देते हैं आप अपनी ACRs के अंदर? ये आपके लिए काम करना चाहते हैं, क्यों अपने जाती ट्रांसफर करते हैं और बाकी टीचर्स को सफर करने देते हैं? ये कोई तरीके नहीं है। आज भी हमारे से, मैं तो इनसे मीटिंग अभी नहीं कर रहा, हमारे तो फ्री पढ़ाते हैं। ये टीचिंग कम्युनिटी के अंदर जो 10% अनासर हैं लोगों को मिसगाइड करने वाले, कहते हैं जी यहाँ पे NGOs को एंजना जरूरी है कि ये निजाम पट्टियां लगाने से, इंजेक्शन भरने से ठीक नहीं होगा। पट्टियां लगाते, इंजेक्शन भरते हमें आज मुकम्मल 76 साल हो गए। क्यों उन स्कूलों की तादाद नहीं बढ़ रही? स्कूल्स कौन से हमने EMO किए जिसे ये प्राइवेटाइजेशन का नाम देते हैं? वो स्कूल जहां उस्ताद है ही नहीं, जहां 1 या 2 उस्ताद हैं या बच्चे 100-150 से कम है, 50 से कम है। अब आप मुझे खुद बताएं पाकिस्तानी अवाम, मैं एजुकेशन मिनिस्टर आप सब का हूं, क्या 100-150 से कम है, 50 से कम है? अब आप मुझे खुद बताएं पाकिस्तानी अवाम, मैं एजुकेशन मिनिस्टर आप सब का हूं, क्या प्राइवेट स्कूल इन टीचर्स को नजर नहीं आए वहां पे जो नॉन परफॉर्मिंग है? जो अच्छी बच्ची पढ़ा रही होती है उसे तो कभी इन्होंने स्कूल हेड नहीं लगाया, हम लगाएंगे। इसी तरह एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, इसी तरह SSTs हैं, SSCs हैं। मैं सबके लिए काम कर रहा हूं और जब तक आप अच्छे बुरे की तफरीक नहीं करेंगे टीचिंग कम्युनिटी, ये सारे के सारे आपको मिसगाइड करते रहेंगे। कभी कह देते हैं कि ये प्राइवेट कर रहे हैं स्कूल, हम कहां कर रहे हैं? वो स्कूल हमारी मलकियत, हमारे CEOs चलाएंगे। सिर्फ
आपसे नहीं चले आपकी जगह। इन्होंने क्या कि ये सिलेबस यहूदों ने सारा का चला रहे हैं, अल्लाह माफी दे। हम मुसलमान नहीं है यार, हमारे बच्चे नहीं है। हम इस निजाम के खिलाफ अगर जंग कर रहे हैं तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इस निजाम को ठीक कर सकें। क्या आपने 76 सालों में तीर मारे हैं जो वो हमने देख लिए, आपने जो स्कूलों में परफॉर्मेंस दी है वो हमने देख ली है। अब खुदारा पंजाब की आवाम से विरी है जिनके बच्चों का मुस्तकबिल ये नहीं बनने दे रहे, और उन्हें इन सब की प्रोफाइलिंग मेरे से पूछें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट मैं इन सब को जो यूनियन लीडर्स हैं इन्हें मुकालमे की दावत देता हूं। अवाम की अदालत के दरमियान मेरे साथ बैठे, अपने स्कूलों की प्रोफाइलिंग परफॉर्मेंस बताएं। मैं फिर अवाम को बताऊंगा कि आप 25 साल से क्या कर रहे हैं, किस किस स्कूल में रहे, क्या आपकी परफॉर्मेंस थी, क्यों वो स्कूल इंप्रूव नहीं हुए, और कितने कितने करोड़ों की सैलरीज आपने इस अवाम के टैक्स के पैसे से ली हैं, और आप इन्हें गुमराह भी करते हैं। मत सोचें कि आप सिकंदर को डरा लेंगे, मत सोचें कि पंजाब गवर्नमेंट आपसे डर जाएगी। ये टीचर्स मेरे मोहतरम है, मेरे मोहसिन है, ये मेरा बाजू है, और टीचिंग कम्युनिटी से भी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। सारे टीचर्स अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि क्या रिश्वत देते हुए एक टीचर को शर्म नहीं आती। वो फीमेल टीचर सुन रही है मेरी बात जिन्हें हरास किया गया, खड़े हो इस निजाम के खिलाफ। कोई आपको यूनियन लीडर बदमाश तंग नहीं कर सकता, अच्छे यूनियन लीडर्स भी हैं। अगर आपके मुतालबात जायज हैं, आए मेरे साथ आके बैठे, बताएं अवाम को स्कूल प्राइवेटाइज नहीं हो रहे, बताएं अवाम को इनकी किताबें फ्री हैं, बताएं अवाम को इनकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, बताएं ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा है। क्यों अवाम को गुमराह करना चाहते हैं? और अगर आप गुमराह कर रहे हैं तो मैं आपका मुकाबला करूंगा सर। यही अवाम याद रखें यूनियन लीडर्स, जब मैं इस अवाम को बताऊंगा कि आज 4 करोड़ रुपए ये सैलरी ले चुका है, ये तालीम फिर नहीं दे रहा, आपके लिए घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अवाम आपके खिलाफ उठ के खड़ी हो जाएगी, और वीसी नहीं हो रही। बताएं टीचर ईमानदारी से, इन्हें नहीं देते वो कुछ टीचर्स को, बट क्या स्कूल हेड्स, क्या डेप्टी टीओस पैसे लेके नहीं ग्रेड 4 की भर्तियां कर रहे, नहीं अपने रिश्तेदारों को आफ्टरनून स्कूल्स में रखते, नहीं बच्चियों को वहां बुला बुला के उनसे पैसे लेते कि आपका ये काम कराएंगे। तो उन सब के खिलाफ खड़े हो और किसी से ना डरें। याद रखें, खुदा सबका मालिक है। मैं इनवाइट करता हूं इन्हें पीसफुली दोबारा कि आए मेरे साथ मुकालमा करें, बट मुकालमा अवाम की अदालत में होगा, दलाइल से होगा। आपने जितनी तनख्वाहें ली हैं उस रिकॉर्ड का, आपकी स्कूल की कितनी तादाद है उस रिकॉर्ड का, और आपके स्कूल का रिजल्ट भी अवाम को बताऊंगा। इस बंदे ने 5 करोड़ रुपए अभी तक सैलरी ले ली है, और इसके स्कूल में 9वीं क्लास में 40% बच्चे फेल हैं, 70% फेल हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बताऊंगा अवाम को कि कंप्यूटर लैब्स बनी हुई है, वहां पे कंप्यूटर लैब्स के अंदर 3-3 महीने हो गए आप बच्चों को कंप्यूटर सिखाने नहीं लेके गए। क्या कसूर है उन वालिदैन का जो बच्चे अपने सरकारी स्कूलों में भेजते हैं? उन वालिदैन को भी इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद दिला रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं कि इस निजाम के अंदर जो गलत लोग हैं वो बार कैफ अपनी फिक्र कर लें। वो 10% हैं, 5% हैं, 15% हैं, उन्हें इस निजाम के अंदर आपने आपको सीधा करना होगा, और अगर सीधा नहीं करना होगा तो मैंने आपको मैसेज दे के बता दी है कि जो बंदा परफॉर्मिंग नहीं है, जो अवाम को गुमराह करता है, जो टैक्सेस के पैसे चोरी करता है, जो करप्शन करता है, जो एनएसबी खाता है, उसके ऊपर पीड़ा भी लगाऊंगा। इंशाल्लाह ताला उन्हें नौकरियों से भी निकालूंगा। टीचिंग एड कम्युनिटी एट लार्ज, मेरे जिले में भी क्लरिकल माफिया उन सीटों से बाहर क्यों नहीं जाते? उन्हें पता है रोज रात को रिश्वत से जेब गर्म होती है, उन्हें पता है कि ये खवातीन इस निजाम से डरते हुए नहीं बोल रही। अपनी बहनों को एम्पावर करूंगा।